नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज सबके सामने आ गए हैं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और इस जनादेश ने बहुत सारे संकेत इस देश की राजनीति की भविष्य को लेकर दे दिया है। सबसे पहले तो मैं सभी विजेताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं उन सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। मैं भगवंत मान जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मणिपुर में, उत्तराखंड में, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो बहुत बहुत बधाई हो सभी नए विजेताओं को। आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आई है, आपके ऊपर जनता ने भरोसा किया है और इस जनादेश को आपके ऊपर निर्वाहन करने का आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने दायित्व को अच्छी तरीके से निभाएंगे और जनता से किए गए वादे को आप सभी पूरा करेंगे। जनादेश ये स्पष्ट दिखा रहा है कि जनता अब जातिगत राजनीति को एक्सेप्ट करने की मूड में नहीं है। जनता अब जाति की राजनीति को पसंद नहीं कर रही है और बार बार, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो उससे पहले के चुनाव हो, जनता अब यह स्पष्ट दिखा रही है कि जनता को अब जाति बेस्ड राजनीति पसंद नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ जो ये जनादेश दिखा रहा है कि अब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को ही जनता पसंद कर रही है और उनकी ही बात को जनता सुन रही है। नकारात्मक राजनीति जनता अब नहीं पसंद कर रही है और जनता को यह नकारात्मक राजनीति अब जनता उनको सिरे से नकार रही है। तीसरी चीज़ जो जनता ने स्पष्ट अपने जनादेश में ये दिया है कि एसी कमरों से बैठकर राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। संघर्ष की राजनीति आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आपको कॉन्क्रीट लेवल पर संघर्ष करके ही आपकी राजनीति चल सकती है और यह जनता ने स्पष्ट कर दिया है। साथ में अगर आप ये चाहते हैं कि आप वही पुराने ढर्रे की परंपरागत राजनीति से अब इस देश की जनता का दिल जीत पाएंगे, तो मुझे लगता है कि क्योंकि अब इस देश में राजनीति संघर्ष की हो गई है, इस देश में राजनीति अब पॉजिटिव हो गई है, प्रोग्रेसिव हो गई है, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप अपने एसी के कमरों में बैठकर देश की जनता का आप मत जीत पाएंगे, उनका विश्वास जीत पाएंगे। ऐसा बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जनादेश ने स्पष्ट दिखा दिया है कि आपको संघर्ष की राजनीति करनी पड़ेगी, सड़कों पर उतरकर जनता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और आपको जनता के लिए पॉजिटिव ब्लूप्रिंट तैयार रखना पड़ेगा। जो लोग आराम की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग अपने एसी कमरों में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं, उनको जनता हमेशा के लिए आराम करने के लिए भेज रही है और ये बार बार जनता इस बात का संकेत दे रही है कि अब आराम की राजनीति इस देश की जनता को पसंद नहीं आ रही है और वो इसे सिरे से नकार रही है। इसलिए अब पुराने ढर्रे पर चलकर राजनीति करने वाले लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है और अपनी राजनीति में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरह का ट्रेंड आम आदमी पार्टी ने सेट कर दिया है, जिस तरह के की पॉजिटिव पॉलिटिक्स और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं और जो ब्रांडिंग आम आदमी पार्टी की होती है, जो मार्केटिंग होती है, मैं आपको ये बात स्पष्ट कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर काम अगर 1 रुपये का होता है तो उस पर मार्केटिंग 10 रुपये की होती है और जनता मार्केटिंग के दम पर, जनता मार्केटिंग जिसकी जितनी अच्छी होती है, जनता उसकी तरफ उतनी घिंची चली जाती है। तो यह बात अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरीके से पता हो गया है कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। काम चाहे बेशक कुछ भी ना हो रहा हो ग्राउंड पे, लेकिन उसकी मार्केटिंग वो इस तरीके से करते हैं कि जनता की नज़र में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल लोगों को नज़र आते हैं, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। तो अगर इस तरह के फोर्स से आपको चुनाव लड़ना है, अगर इस तरीके के फोर्स से आप मुकाबला आपको करना है, तो आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पैकेजिंग बहुत ही उच्च दर्जे की होनी चाहिए, उच्च कोटि की होनी चाहिए। और मार्केटिंग सिर्फ बातों की नहीं होनी चाहिए, मार्केटिंग आपके संघर्ष की होनी चाहिए। जो काम आप जनता के लिए कर रहे हैं, जो संघर्ष आप जनता के लिए कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग होनी चाहिए। तो ये इस जनादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ब्रांडिंग मार्केटिंग की राजनीति इस देश में हो रही है और आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे और वही पुराने ढर्रे की राजनीति करते रहेंगे, आराम की ज़िंदगी जीते रहेंगे, तो इस देश की जनता, इस देश की राजनीति में अब आपको जगह बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार।